नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 8 दिसंबर 2023 को जीएस पार्ट सेकंड के मैथ के 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और इसके अलावा जो जीएस के प्रश्न हैं वो चैनल पे करा दिए गए हैं, तो आप वहां से जाके जो है 1500 क्वेश्चंस का जो बीपीएससी टीआरई पीआईक्यू प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपये है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपये है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमतें पूछा है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे हम बल्ले को जो है बल्लों की जो कीमत x मान लेंगे और गेंदों की जो कीमत है उसको y मान लेंगे। आइए इसका हल देखते हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ए है, बाकी हल हम देखते हैं। बहुत ही और साथ में आपको जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको जो है इन सब का जो है पीडीएफ नोट्स सेम टू सेम जो आपको क्लास कराई जा रही है वो वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आते हैं प्रश्न पे। तो बल्लों की कीमत हमने x मान लिया है और गेंदों की कीमत जो है हमको y मान लिया। अब दिया गया है कि 5 बल्लों और यहाँ पे तो प्रश्न के हिसाब से जो है पहले केस में क्या हो जाएगा, 5 बल्ले और 18 गेंद, उनकी कीमत अब 6500, तो 5x + 18y बराबर 6500 हो जाएगा। फिर दूसरा जो केस है कि 2 बल्ले और 20 गेंदें, उनकी कीमत 4200 रुपये है, तो ये हमारा दूसरा केस बन जाएगा। और इसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ से 2 डिवाइड कर देंगे, 2 यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 2 यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये x + 10y बराबर 2100 हो जाएगा। तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इससे हमको जो है सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे भी हम जो है 5 से मल्टीप्लाई करके 5x ले आते हैं ताकि हमें सोल्यूशन में आसानी होगी। तो 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5x + 50y + 10,500। इक्वेशन नंबर 2 में हम दोनों साइड जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर ऊपर वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है, 5x + 18y बराबर 6500। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5x 5 कैंसिल हो जाएगा और 50y में से 18y गया, 32y बचेगा। और यहाँ 10,500 में से 6500 गया, तो ये 4000 आया। और y बराबर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा 125 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो बाल की कीमत है वो 125 रुपये है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा इक्वेशन है, सबसे सरल इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू। और यहाँ पे जो है x + 10y बराबर 2100 है, इक्वेशन नंबर 2। और x + y का मान कितना है, तो 125 निकालना है, तो ये 1250 हो जाएगा और ये 2100 इधर है। फिर 2100 में से 1250 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 850, यानी जो गेंद की कीमत है वो 850 है। तो जो गेंद और बल्ले की कीमत हो जाएगी क्रमशः 850 रुपये और 125 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेचता है, उसका प्रतिशत मुनाफा क्या है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये। यहाँ पे जो है खरीदता है तो CP क्रय मूल्य हो जाएगा और ये जो है SP जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। फिर यहाँ पे जो है अगर बात किया जाए तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 615 रुपये है, विक्रय मूल्य SP जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा कितना 820 है। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो हम SP में से CP को घटा देंगे, तो SP हमारा 820 है और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाने पे हमारे पास 205 आ जाएगा। 820 में से 615 घटा देंगे, 205 आ जाएगा। फिर लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हमारा फार्मूला होता है प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपान CP × 100। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या है लाभ परसेंट में, तो 205 है प्रॉफिट और बटे CP कितना है, तो 615 क्रय मूल्य है गुणे 100। और ये 205 जो है 615 से डिवाइड हो जाएगा तो नीचे 3 आ जाएगा, तो 100/3 यानी 33 सही, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के ATM पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 की संख्याओं में है, यानी ATM पिन में कितने जो है डिजिट होते हैं, तो 4 होते हैं। और ये कह रहा है कि पहले 2 अंक, यानी ये और ये पहले 2 अंक 3 से 8 की संख्याओं में से, यानी 3 से 8 में से कुछ भी हो सकता है, 3 से 8 में से कुछ भी हो सकता है, यानी 3 4 5 6 7 8, यानी कुल 6 संख्याएं हो सकती इसमें भी और 6 संख्याएं हो सकती इसमें भी। फिर कह रहा है चौथा अंक 0 या 9 है, यानी 0 या 9 है, यानी कुल 2 संख्याएं। और यहाँ नहीं दिया है तो यहाँ नहीं दिया है, तो इसका मतलब 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी 10 संख्याएँ ये हमारे पास हो गई। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। उसको कितने प्रयास करने पड़ेंगे पिन का हैक पता करने के लिए हैकर को। तो पहले केस में क्या है, जो है 3 से 8 के बीच में कोई भी संख्याएं हो सकती है, तो 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास 6 संख्याएं हो जाएंगी। फिर इधर भी ऐसे ही दूसरे में भी 3 4 5 6 7 8 कुल 6 संख्याएं। और ये 0 से 9 के बीच में 10 संख्याएं होती हैं और 0 या 9 में जो है एक ये, तो 2 ये हो जाएंगी। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 6 36 दायम 360 गुणे 720। तो 720 प्रयास, 720 अटेम्प्ट जो है उस हैकर को करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इस प्रश्न को जो है हीरोन फार्मूला से सॉल्व किया जाएगा और हीरोन फार्मूला आपका जो है क्लास 9th एनसीईआरटी में दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा दृष्टि से, जो आगे आपको क्लासेस में कराया भी जाएगा। यहाँ पे प्रश्न देखते हैं और ऐसे प्रश्नों को जो है हम ऑप्शन से करते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे और जो इस प्रश्न का सही आंसर वो है 7 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अब हीरोन फार्मूला को पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हीरोन फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हीरोन महोदय ने दिया था और उन्होंने बताया था कि ABC एक त्रिभुज है, अगर ABC एक त्रिभुज है अगर जिसमें ABC इसके जो है क्रमशः भुजाएं हैं त्रिभुज की, और वहाँ पे जो है हम S मानते हैं। S क्या होता है? तो सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ जो है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो त्रिभुज का परिमाप A + B + C होता है, लेकिन यहाँ S जो है वो अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा त्रिभुज का वो हो जाएगा S बराबर A + B + C बटे 2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूले में, वो S बराबर A + B + C/2 होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो हीरोन फार्मूला क्या होता है, तो एरिया क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको हम जो है रूट में S S - A S - B S - C इस तरीके से हम रखते हैं और इसको सॉल्व करने पे हमारा जो है क्षेत्रफल का आंसर आ जाता है। प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में दिया गया है A बराबर 8 सेंटीमीटर, B बराबर 9 सेंटीमीटर, C नहीं दिया है, C हमको निकालना है। और अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल जो है 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और ऐसे प्रश्नों को जो है विकल्प से करना ज़्यादा आसान होता है, चूँकि प्रश्नों को जो है फार्मूले से सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसमें जो है काफ़ी दिक्कतें होंगी, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम ऑप्शन वाइज ले लें। अगर हम विकल्प से मान लेते हैं कि तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। कई क्वेश्चन ऑप्शन से भी कराए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि कई सारे प्रश्न जो है विकल्प से भी करे जाते हैं, तो विकल्प वाला प्रश्न है और यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर और इससे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो विकल्प में तीसरा जो विकल्प है, एक बार देखते हैं तीसरा विकल्प क्या दिया, तो 7 सेंटीमीटर हम इसको जो है मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर, और इसको रख के जो है हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हमारा जो क्षेत्रफल 12√5 आ गया तो यानी कि हमारा विकल्प उत्तर सही है जो हमने माना है। अब आते हैं, A 8 दिया हुआ, B 9 दिया और C हमने 7 विकल्प से ले लिया है, तो S कितना हो जाएगा? जो अर्ध परिमाप है A + B + C/2 होता है, तो 8 + 9 + 7 बटे 2 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। S का मान, एरिया तो दिया ही है, इतना ही हमको लाना है फार्मूला रखने पर। हमने फार्मूला रखा है क्षेत्रफल बराबर, और यहाँ पे S का मान 12 है, तो ये 12 में से जो है A 8 है, फिर B जो है 9 है, C 7 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 4 × 3 × 5 और ये भी 12 है, तो 12 के हमें जोड़े मिल गए, तो एक 12 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा। इसका मतलब जो क्षेत्रफल निकला है वो 12√5 जो कि प्रश्न में दिया गया है, तो यानी कि हमारा जो उत्तर है विकल्प वाला 7 सेंटीमीटर वो सही है। तो इस प्रश्न को ऐसे ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो भाइयों की उम्र का अनुपात 4 जो है अनुपात 3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा तो दोनों भाइयों की उम्र होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर 24-18 है। ये देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब यहाँ देखिए, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई का और छोटा भाई है, दोनों का रेशियो कितने में है? तो 4:3 में है। और यहाँ पे अगर 4 और 3 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना होता है? तो 4 में से 3 का डिफरेंस 1 होता है। तो यहाँ 1 का मान, और बड़ा भाई कितना साल बड़ा है? तो 6 साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है, तो यानी जो 1 का मान है, जो 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो और ये 6 साल बड़ा है, तो 1 जो है यहाँ पे 6 के बराबर है। यानी अगर 1 6 के बराबर है, तो अगर हम बात करें तो बड़ा भाई जो है जिसका मान 4 है, तो वो 4 उसका उम्र कितना हो जाएगा? तो 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 का मान 6 है तो 4 का मान 24 हो जाएगा। अगर 1 का मान 6 है तो जो है छोटे भाई 3 का मान ये 18 हो जाएगा। तो 24 वर्ष और 18 वर्ष आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रश्न का हल नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न 1 - 1/2 मल्टीप्लाई है, ये बीच में सभी मल्टीप्लाई हैं। फिर 1 - 1/3 1 - 1/4 ... 1/n का मान है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर है 1/n। आइए देखते हैं, 2 लाइन का प्रश्न है ये। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया 1 - 1/2। अब 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/2। 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 3 - 1/3 यानी 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही ये 3/4 हो जाएगा। आखिरी वाला क्या हो जाएगा? n - 1/n, और n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n - 1/n।
यानी आप देख पा रहे हैं कि, और वैसे भी यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो 2 है, 4 है तो 3 है, यानी नीचे की संख्या से ऊपर एक कम है। अगर नीचे n है तो ऊपर n-1 है। तो ऐसे ही अगर यहाँ n-1 हो रहा होगा, इससे पिछला वाला संख्या जो कि n-1 रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 है तो 4 से पहले 3 आया है, तो अगर यहाँ n है तो इससे पहले n-1 आया होगा। तो अगर यहाँ n-1 है तो इसी से अगर एक कम है तो n-1 में एक माइनस करेंगे तो n-2 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही उससे n-1 से पिछली संख्या क्या रही होगी, तो n-2 रही होगी, तो ऊपर n-3 हो जाएगा एक कम होके। इस प्रकार जो देखेंगे तो n-2 ये सॉल्व हो जाएगा, n-1 सॉल्व हो जाएगा, n-3 इससे पिछले वाले से कट जाएगा, और साथ में जो 4 होगा इससे अगले वाले से कट जाएगा, तो और 2 इधर कट जाएगा, 3 ये भी कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास ये n। तो ये 1/n आपका आंसर बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। तो 1/n आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूलों 1 माइनस और 4 वाला द्विघात समीकरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए है। आइए हल देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है। पहले तो हमें फार्मूला ध्यान रखना है कि किस समीकरण द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। और मूल यहाँ पे दिया अल्फ़ा और बीटा मानते हैं मूल को, हम रूट को। तो यहाँ पे जो मूल है या रूट है वो क्या दिया, अल्फ़ा = -1, बीटा = 4। और साथ में अगर सूत्र की अगर बात की जाए तो x, इसका जो फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा होता है। ये फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले में हम रखेंगे तो x² अल्फ़ा -1 बीटा प्लस का 4, फिर अल्फ़ा -1 बीटा है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² और ये -1 + 4 3 हो जाएगा, और ये बाहर माइनस है तो ये -3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये अंत में आके x² - 3x - 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा, और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें, आगे बात करने से पहले, इसमें ज़रूरी बात करने से पहले, आपको जो भी अभ्यर्थी पहली बार ये कक्षा देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1500 BPSC TRE जो प्रश्न हैं, जो BPSC TRE के कई सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, टीचर भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने जो है हेड मास्टर का GS का प्रश्न कराया है। GS के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, और संगीत कला का आपको जो है, संगीत कला का भी आपको जो GS के प्रश्न मैंने कराए हैं, लगभग एक में जो है 25 प्रश्न कराए हैं, एक में मैंने 30 प्रश्न कराए हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों में से आपका पेपर में प्रश्न आएगा, जिसकी गारंटी है पूरी हमारी तरफ से। और आपको 1500 ऐसे प्रश्न जो BPSC TRE में पूछे गए। इसके अलावा BPSC PCS में कुछ क्वेश्चंस आपके जो काम के हैं, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके काम के हैं, जो PRT वाले छात्र हैं तो जो पॉलिटी के प्रश्न है वो आपके काम के। और साथ में अगर बात की जाए तो जो GS के मैथ के प्रश्न है सभी के लिए कॉमन है। ये प्राइमरी से लेकर एक जो है 11-12 तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बराबर महत्वपूर्ण है। और इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं के प्रकार के प्रश्नों में से आपका प्रश्न आएगा। और आप जो है इस चैनल पे विश्वास कर सकते हैं, और इस चैनल पे जो है काफ़ी सारे जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनका सहयोग भी प्राप्त है। सिलेक्टेड टीचर्स हैं काफ़ी लोगों का, उनका सहयोग भी प्राप्त है। और जिसमें हमारे जो शुभम श्रीवास्तव सर हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे वीडियो भी डाला था, जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे, वे बहुत जल्द ही हमसे जुड़ेंगे भी। और चूँकि आप जानते हैं कि बिहार में टीचर्स की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है, इलेक्शंस में तो लगी है, बाकी साथ में वो लोग जो है अपना गर्मी की छुट्टियां भी उनको नहीं मिली हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो जल्द ही जुड़ेंगे सुविधा अनुसार। फिर है द्विघात समीकरण, यहाँ पे समझ लेते हैं। ax² + bx + c = 0, ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पे d होता है, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में विविक्तकार बोलते हैं। और d का मान क्या होता है, तो d का मान होता है b² - 4ac, और d = b² - 4ac, यानी b ये हो गया, और 4 हो गया, और a हो गया, और c हो गया। तो इसी फार्मूले से हम b² - 4ac d निकाल लेते हैं। अब 3 कंडीशन से बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, आगे प्रश्न आएंगे तो आप देखिएगा। तो वहाँ पे क्या है कि जब b² - 4ac का मान जब 0 से बड़ा होता है, तो जो आपके जो मूल होते हैं वो वास्तविक तथा असमान मूल होते हैं। यानी इस केस में जो है रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अगर b² - 4ac यानी d जो है 0 से बड़ा है, तो उस केस में अगर d का मान या b² - 4ac 0 के बराबर है, तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन समान होगा, इक्वल रूट का केस होगा, ये इक्वल रूट्स का केस होगा। फिर है b² - 4ac अगर 0 से छोटा है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पे जो है देख लेते हैं, तो ये आपका जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो से बड़ा होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा तो रियल और इक्वल रूट्स, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से कम होगा तो नो रियल रूट्स। और ये जीएस प्रश्न में पूछे गए हैं, आगे प्रश्न आएंगे जीएस सेकंड पार्ट में। मैथ के प्रश्नों में इसमें से पूछा भी गया है कि अगर जो है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा पूछा गया था, लेकिन किसी एक का पूछा गया था, तो बहुत सिंपल प्रश्न था। और जो 1 और 2 के लिए जिसमें वास्तविक हल निकलते हैं तो उसके लिए जो सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले से हम जो है मूल निकालते हैं, और इस फार्मूले का नाम आप सभी जानते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप इस फार्मूले का नाम भी बता सकते हैं कि आप जो है किस नाम से इस फार्मूले को जानते हैं। और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है, आप हिंदी में बता सकते हैं कि जो है किस नाम से जाना जाता है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, और आप चैनल के साथ में बने रहिए, और आपके जितने भी भाई बंधु हैं जो बीपीएससी टीआरई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो है विश्वास करके आप जो है इस चैनल से आपने ज्वाइन किया है तो आपको जो पूरा सहयोग मिलेगा, और सभी कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, स्पेशली पीआरटी का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और कल से जो है साइंस की कक्षाएँ, साइंस एनसीईआरटी की कक्षाएँ आपकी स्टार्ट हो रही हैं, साइंस एनसीईआरटी की कक्षाएँ आपकी स्टार्ट हो रही हैं। तो साइंस एनसीईआरटी की कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। और हम देखते हैं क्लास 9th या 10th एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, 10th में तो सभी महत्वपूर्ण है, 9th एनसीईआरटी में भी कुछ जो है साइंस में, विज्ञान में आपके महत्वपूर्ण है, तो वो हम कराएंगे। और विज्ञान जो आपका हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, साथ में जो इंग्लिश के भी कुछ छात्र हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए क्लासेस को डिजाइन किया जाएगा। तो कल जो है आपको विज्ञान की पहली कक्षा मिलेगी एनसीईआरटी की, और कक्षा 8 की एनसीईआरटी के हमने कुछ क्लासेस ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी में हम अभी फिलहाल देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग जो है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।